जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जाटव सिंह 3310 आईडी वालों का। और देखिए इन्होंने अपने कमेंट में क्या लिखा है। ये लिखते हैं, गुरुजी राम राम। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ इनका। गुरुजी राम राम, आप ये बताइए कि लक्ष्मण जी ने रावण को 6 महीने मुट्ठी में बंद करके कब रखा था। ये जाटव सिंह का कमेंट है। तो दोस्तों, आज हम इसी कमेंट की विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे कि क्या ये कमेंट हम सही लगा पाएंगे। तो यही हम बताना चाह रहे हैं आज। तो दोस्तों, इसका उत्तर सुनने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वैसे तो हम जो वीडियो डाल रहे हैं उन वीडियोज़ की लगभग जो बड़े बड़े भी यूट्यूबर हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जो धार्मिक कंटेंट डालते हैं, यूनिक कंटेंट डालते हैं, वो नकल कर रहे हैं। देखिए, जाटव सिंह ने ये प्रश्न डाला है और मैं आज इसका उत्तर दे रहा हूँ। लोग इसकी थोड़े समय बाद ही कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद अपने शब्दों में इसको बोल के जो मैंने कुछ कहा उसी को बोल देते हैं और फिर अपने हिसाब से वीडियो को सेट करके डाल देते हैं। ये मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। ये कहाँ जाके लगता है। प्रश्न था कि लक्ष्मण जी ने रावण को 6 महीने अपनी मुट्ठी में बंद करके कहाँ रखा था। बताते हैं दोस्तों कहाँ रखा था। कि देखिए, रावण को मारने का श्रेय लक्ष्मण जी को नहीं जाता है। रावण को मारने का श्रेय तो भगवान श्री राम को जाता है। भगवान श्री राम ने ही तो रावण को मारा था। रही बात लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी प्रमुख योद्धा थे। भगवान राम के पश्चात रामादल में कोई योद्धा थे तो वे लक्ष्मण जी थे, और उनके पश्चात तो सेवक लोग आते हैं जिनमें हनुमान, अंगद, सुग्रीव आदि का नाम आता है, जामवंत जी का आता है। तो लक्ष्मण जी दूसरे नंबर के महायोद्धा थे। इस तरह से इसका श्रेय रावण को जाता है। अब रही बात मुट्ठी में बंद करने की, तो रावण को कभी भी इस तरह से भगवान श्री राम ने तो मारा ही है, लेकिन लक्ष्मण ने मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा। अब क्या हुआ, वो घटनाएं सुनाते हैं कहीं रखा हो तो। देखिए, पहली घटना ये है कि लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र मेघनाथ को युद्ध में परास्त किया था, और जब मेघनाथ को परास्त कर दिया, मेघनाथ मर जाता है। उसके पश्चात रावण क्रोधित होकर के युद्ध करने के लिए आता है रणभूमि में, और उसमें लक्ष्मण जी से ही सामना हो जाता है रावण का। तब क्या होता है, लक्ष्मण जी पर ऐसी वीर घातनी शक्ति छोड़ता है रावण, जैसी मेघनाथ ने छोड़ी थी, और लक्ष्मण जी की ठीक छाती में जाके लगती है वो शक्ति, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, रावण भी लक्ष्मण के शव को नहीं उठा पाया था। दोस्तों, देह को नहीं उठा पाया था, सब कहना गलत है। लक्ष्मण जी के शरीर को नहीं उठा पाया था। जब इस बात का पता भगवान राम को चला तो क्या याद दिलाई थी भगवान श्री राम ने कि हे लक्ष्मण,
मैं इस तरह से बार बार तेरे लिए संजीवनी कब तक मंगाऊंगा? तू बल का स्वामी है, तू शेष अवतार है, इसलिए ऐसी शक्ति तेरा क्या कर सकती हैं? तो लक्ष्मण जी को तुरंत अपना बल याद आया और लक्ष्मण जी फिर से बैठे हो गए थे। तो एक तो वहाँ युद्ध हुआ था रावण और लक्ष्मण का। अब दूसरी बात सुनिए दोस्तों। दूसरी बात कुछ इस तरह से है कि एक बार महाराज दशरथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सरयू में ले गए थे स्नान कराने। दोस्तों कुछ एक लोग रामायण में ये भी लिखते हैं कि सरयू के किसी कुंडे में ले गए थे। वहाँ पर मेघनाथ ने क्या किया, एक मकर का रूप धारण करके और आ जाता है उस कुंडे में। और जब उस कुंडे में वो आ गया तो उसने क्या किया था कि वो लक्ष्मण जी को निगल गया। और जब वो लक्ष्मण जी को निगल गया तो भगवान श्री राम ने उसको पकड़ के उसके मुंह में से मुंह फाड़ के लक्ष्मण जी को निकाल लिया। जब भगवान श्री राम उसे मारने लगे तो उस समय महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्र इसको मत मारिए। तो उन्होंने कहा क्यों पिताश्री? के जीवों का स्वभाव ऐसा ही होता है, ये जल के जीव हैं, मकर आदि, इनके लिए भोजन की आवश्यकता इसी तरह की होती है, इसलिए कोई बात नहीं, इसको मारिए मत। तो दोस्तों उस जगह मेघनाथ निकल गया था लक्ष्मण जी को। अब देखिए वहाँ छोड़ दिया। तो जब लक्ष्मण शक्ति हुई थी उस समय भगवान श्री राम को अपने पिता के लिए दिए गए वचनों को वहाँ याद करना पड़ा। क्या कहा है रामायण में? स्पष्ट कहा है कि जो जन तेऊ नहीं बंधु बिछू और मानत पिता वचन नहीं होहू। कैसा है? अगर मैं मेरे पिता के वचनों को नहीं मानता उस दिन और उसी दिन इस राक्षस को समाप्त कर देता तो इस तरह से आज लक्ष्मण जी मुझसे नहीं बिछुड़ते। तब मैं कह रहा हूँ ये मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन महाराज दशरथ के वचनों का मैंने पालन किया था। ये स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है। तो उस जगह पर एक बार युद्ध हो लिया था लक्ष्मण और घननाद में। घननाद उस जगह निकल गया था मकर का रूप धारण करके लक्ष्मण जी को। अब रही बात लक्ष्मण जी द्वारा रावण को मुट्ठी में बंद करने की। देखिए रावण को मुट्ठी में बंद तो कहीं नहीं किया है, लेकिन ये शेष अवतार थे। शेष अवतार होने पर इन्होंने जगह जगह पर रावण को अचंभित किया है और रावण का एक तरह से बंधन कर दिया था इन्होंने। इससे 6 महीने तक रावण जाग भी नहीं पाया था। रावण जैसे ही अयोध्या की तरफ उत्पात करने चला था तो उस समय शेषनाग भगवान ने कुछ ऐसा किया इसकी लंका में कि रावण बेसुध होकर के इसकी कुंडली जो बनाई थी उस कुंडली में, अर्थात किसकी कुंडली? शेषनाग ने जो कुंडली का लपेटा लिया था पूंछ का, उसी में मूर्छित होकर गिर गया था। अब चाहे उसको आप मुट्ठी में बंद करना सोचो या फिर शेषनाग भगवान द्वारा लपेटा मारना समझो, तो अयोध्या की तरफ नहीं जा पाया था रावण। ये किया था ऐसा शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी ने। तो दोस्तों एक इस जगह की बात है, लेकिन ये प्रश्न कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि रावण को किसने 6 महीने कांख में रखा था? ये प्रश्न सही है। मुट्ठी में बंद करना भी चल जाएगा। तो ऐसा तो एक ही योद्धा था दोस्तों, जिसे हम तुम सभी जानते हैं, जिसका नाम था बाली। बाली के राज्य में आकर के एक बार रावण ने उत्पात मचाया था दोस्तों। और जब रावण ने उत्पात मचाया तो उस समय क्या हुआ? बाली को क्रोध आया। बाली कुछ तपस्या कर रहा था और रावण उस जगह जाकर के तपस्या में विघ्न डाल रहा था। जब रावण नहीं माना, रावण से मना किया बाली ने कि मुझे तपस्या करने दे, खामा कहीं रावण तू क्यों आ गया, मेरी तपस्या में क्यों विघ्न डालता है? कि नहीं नहीं, बहुत देखे हैं तुझ जैसे तपस्वी,
ये रावण ने कहा था। तो उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? बाली ने रावण को पकड़ के अपनी कांख में दबा लिया और जो उनका तपस्या का समय था उस तपस्या को करने बैठ गए और रावण कांख में बंद रहा। तो रावण 6 महीने तक इस तरह से बाली की कांख में पड़ा रहा, बंद रहा। जब एक दिन बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी थी, अर्थात ग्रीष्म काल का समय आ गया, उस समय रावण को बहुत अधिक गर्मी लगने लगी कांख के अंदर। तो क्या किया? रावण ने अपने 10 मुँह से और 20 भुजाओं से जोर से काटा था बाली को कांख में, और जैसे ही काट कर खाया तो बाली सोचने लगा कोई जुआ है, उस जुआ को निकालूं पहले तो मेरी कांख से। अब जैसे ही जुआ समझ के उन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया तो रावण निकल के भागा, फिर से पकड़ के कांख में दिया, लेकिन उस जगह तारा बैठी थी। तारा कहने लगी, अरे आर्यपुत्र आप क्या कर रहे हो? ये तो मेरी बहन का पति है, इसे आप छोड़ दो। तो दोस्तों रावण को तारा ने छुड़ाया था। तो ये प्रश्न उस जगह लगता है कि रावण को कहाँ पर मुट्ठी में या कांख में बंद रखा था? बाली ने ही इसको मुट्ठी में बंद रखा था। भगवान शेषनाग अर्थात लक्ष्मण जी ने रावण को कहीं भी मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा है, लेकिन जाटव सिंह ने जो प्रश्न पूछा उसकी विवेचना हमको करनी थी। और देखिए, जब रावण मर गया अर्थात भगवान श्री राम ने रावण को परास्त कर दिया, मार दिया, तो कुछ सांसें चल रही थी रावण में। उस समय लक्ष्मण जी को बुला करके भगवान श्री राम ने क्या कहा था? ये कहा था कि लक्ष्मण, ये रावण अब भी विजयी हुआ है हमसे, इस जैसा विद्वान और ज्ञानवान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। दोस्तों रावण बहुत विद्वान था, वैज्ञानिक था। तो लक्ष्मण जी से क्या कहा कि आप जाकर के ऐसे राजा से ज्ञान सीख करके आइए, इसके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास में नहीं मिलेगा। तो पहले तो लक्ष्मण जी जाते हैं, और क्या किया लक्ष्मण जी ने, मैं बहुत दोस्तों उस तरह से कह रहा हूँ, इस कथा को डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब लक्ष्मण गए तो रावण का जिधर शीश था, शीश की तरफ आकर के खड़े होकर के कहने लगे, लंकेश रावण, लंकेश रावण प्रणाम। इस तरह से लक्ष्मण जी ने 3 बार कहा था, लेकिन रावण बोला नहीं। पुनः आया लक्ष्मण भगवान श्री राम के पास कि वो तो मर गया, वो तो बोला ही नहीं है। कि नहीं लक्ष्मण, अभी रावण नहीं मरा है। ऐसा है, तू ये बता कि तूने क्या किया था और किस तरह से आवाज़ लगाई थी रावण को? कि मैं उसके शीश की तरफ खड़ा हुआ था, पैरों की तरफ अगर खड़ा होता तो निश्चित ही रावण से मेरा अपमान होता, इसलिए मैं उसके शीश की तरफ गया। कि नहीं नहीं, तुमने बहुत गलत काम किया है लक्ष्मण। ऐसा है, वो स्वाभिमानी राजा है और वो शीश की तरफ किसी को भी अनुमति नहीं देता है, सर्वश्रेष्ठ राजा है। तो उसके पैरों की तरफ जाके खड़ा हो और तब आवाज़ लगाना। दोस्तों लक्ष्मण जी फिर से गए और रावण के पैरों की तरफ खड़ा होकर के कहने लगे, लंकेश रावण प्रणाम। तो रावण कहने लगा, प्रणाम, आप कौन हो? तो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, मैं आपके शत्रु भगवान श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो कहने लगा रावण, बोलिए शत्रु के भाई आप कैसे आए? कि मैं ऐसे आया हूँ कि आप जैसा ज्ञानवान बुद्धिमान वैज्ञानिक कोई हुआ है और ना होगा। तो आपके पास जो ज्ञान है, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ थोड़े समय के लिए, क्योंकि अब तो आप जा रहे हो, मुझे वो विद्या दे के जाइए जो आपके पास में है, वो ज्ञान दे करके जाइए। दोस्तों रावण हंसा और रावण ने हंस करके कहा, ठीक है, अब मैं जब जा ही रहा हूँ तो ये गुरु ज्ञान तो मुझसे तू ले ही ले लक्ष्मण।
तो ऐसा है, मैं तुझे गुरु ज्ञान तब दूंगा, पहले तू तो अब भी धनुष बाण धारण करके आया है, इन धनुष बाणों को इधर ला मेरे लिए दे, और तब विद्या सीखी जाएगी। इस तरह थोड़ी सीखी जाएगी। दोस्तों क्या किया, लक्ष्मण जी ने बाण, धनुष बाण रावण के पास में ले जा करके दे दिए, और रावण ने धनुष बाणों को प्राप्त करते ही क्या कहा, ए लक्ष्मण सावधान। लक्ष्मण जी चौंक गए कि ज्ञान दे रहे हो या युद्ध कर रहे हो। कैसा है, आपने शत्रु पर भरोसा किया है और अपना हथियार शत्रु के लिए दे दिया है। तो इसलिए सुने, अपना हथियार कभी भी शत्रु के लिए नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, शत्रु पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो पहली गलती लक्ष्मण तेरी ये है, ये ध्यान है, मेरी पहली शिक्षा है तेरे लिए, इसका ध्यान कर लेना ढंग से। लेकिन अब मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं तेरे पर अब ये धनुष बाण चला दूं, क्योंकि अब मैं खींच नहीं सकता ये प्रत्यंचा। फिर भी मैं चाहूं और जोर करूं तो लक्ष्मण तुझे मार सकता हूं। तो दोस्तों पहली शिक्षा ये दी थी रावण ने लक्ष्मण को। दूसरी बात एक और कही थी, कैसा है, जो कार्य करना है तुझे, उस कार्य को कल तक टालने के बजाय आज ही कर लेना चाहिए, और आज ही में अभी कर लेना चाहिए। ये मेरी दूसरी शिक्षा है लक्ष्मण। और तीसरी शिक्षा भी सुन ले लक्ष्मण। कहने लगे लक्ष्मण जी, सुनाइए गुरुदेव, कि तीसरी शिक्षा मेरी ये है कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, शुभ काम को तुरंत कर देना चाहिए, और यदि कोई अशुभ काम है तो उसे टालते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अशुभ काम थोड़े समय पश्चात बुद्धि सही हो जाए तो वो शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि कोई सार्वजनिक कार्य जनहित का करने जा रहे हो, महल मकान बनाने जा रहे हो, कोई ऐसा कार्य मंगल कार्य करने जा रहे हो, तो उसको 5 पंचों के साथ में मिलकर के करना चाहिए। 5 पंच मिलकर के जो बुद्धि देते हैं वो परमेश्वर के बराबर होते हैं, उनका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता है। इसलिए मेरी अगली शिक्षा ये है। इस तरह से दोस्तों रावण ने 5 शिक्षाएं दी थीं, और क्या कहा था, अपनी उन शर्तों को बताया था कि मेरी शर्त थी कि बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा, और स्वर्ग के लिए न सैनी लगा दूंगा, अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा। ये 3 शर्तें थी मेरी लक्ष्मण, में उनको पूरा नहीं कर पाया। इसलिए काल करे जो आज कर, और आज करे जो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगो कब। इस तरह की शिक्षाएं रावण ने लक्ष्मण जी को दी थी। तो श्रीमान जाटव सिंह जी, मैं समझता हूँ आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपने जो प्रश्न पूछा है वो आपको उत्तर मिल गया होगा। फिर भी नहीं मिला तो आप फिर से कमेंट कर देना, भले ही कोई बात नहीं है, हम फिर से कोशिश करेंगे। बाकी हमने कई रामायणें पढ़ी हैं, हो सकता है ये बिलंका रामायण में मिल जाए, लेकिन इन रामायणों में नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अब ऐसा है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।